मुरादाबाद के वार्ड नंबर 22 और 26 विकास नगर में जलभराव की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। इलाके में नाले का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। सड़क पर जमा गंदा पानी होने के कारण बाइक सवार और ई रिक्शा चालक अक्सर हादसों का शिकार हो रहे हैं। इन दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि पैदल चलने वाले भी फिसलन और गंदगी से परेशान हैं। इस समस्या के लिए ढाका की पुलिया के निर्माण कार्य को मुख्य कारण बताया जा रहा है। पुलिया के निर्माण कार्य के चलते पिछले 2 महीने से क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था ठप पड़ी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ठेकेदार और प्रशासन ने इस समस्या को नजरअंदाज किया है। स्थानीय निवासी देशराज शर्मा, संदीप कुमार और गौरी शंकर ने कहा कि जलभराव से क्षेत्र के लोगों का जनजीवन मुश्किल हो गया है। गंदे पानी के कारण कई लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि नाले की सफाई और निर्माण कार्य जल्द पूरा न होने पर स्थिति और भी खराब हो सकती है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पानी भरने से सड़कें भी खराब हो चुकी हैं, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार को जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण पूरा करने और जलभराव की समस्या को सुलझाने का निर्देश दिया जाए। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वे इस समस्या से अवगत हैं और इसे हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। ये जलभराव केवल एक निर्माण कार्य का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और समय पर कार्यवाही न होने का स्पष्ट उदाहरण है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस समस्या का समाधान करता है और क्षेत्रवासियों को राहत कब मिलती है। ये असल में हमारे यहाँ ये 3 वार्ड हैं। ये सड़क जो है, इस सड़क से पल्ली तरफ को जो है दूसरा वार्ड है। यहाँ 3 वार्ड हैं और मजे की बात ये है, तीनों वार्डों के सभासद सत्ताधारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ये समझिए कि ये जो मोहल्ला रामचरैया है, चाऊ की बस्ती है और आपके सूर्यनगर है और ये सरता विहार है, यहाँ की लगभग 3 लाख आबादी यानी नरक भुगत रही है। ऐसी स्थिति है कि गांव की भी ये स्थिति नहीं होगी जो हमारी शहर की है। कहने को ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन कोई अधिकारी नगर निगम का यहाँ की सुधरने नहीं आता। यहाँ मुख्य समस्या, चूंकि शहर का 70% पानी लाइन पार में आता है। मानसरोवर कॉलोनी जो बनी हुई है वो तालाब में थी, पहले यह तालाब था। उसके बाद जो पानी शहर से, अब चूंकि आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने के बाद पानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पानी की कोई निकासी नहीं है। जो करूला नाला बनाया जा रहा है, उस करूले नाले पर आगे और पीछे सब जगह अतिक्रमण है। यहाँ क्या अतिक्रमण ये दिखाई नहीं देता। अभी जो पहले मैनाठेर की पुलिया बन रही थी, तो यहाँ लगातार 3-4 महीने यानी गर्मी, मई और जून में भी हमारे मोहल्लों में यहाँ पानी भरा हुआ था। अब ढक्के की पुलिया बन रही है। उन ढक्के की पुलिया बनने के कारण जो है, जो पानी की निकासी ठेकेदार ने की है, वो पानी की निकासी छोटी की है। यानी 70% पानी जो शहर का आ रहा है वो आप नाली में तो कंज्यूम कर नहीं सकते, या तो उसे बढ़ाइए। उसके कारण विकास नगर की पुलिया के नीचे लगभग 15 मीटर लगातार पानी 2 महीने से भरा हुआ है। तमाम एमएलए से मैंने कहा, मेयर से मैंने कहा, तमाम अधिकारियों को मैंने कहा, और जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, चौथा स्तंभ, उस पर भी मैंने तमाम बार उनके अमर उजाला में, दैनिक जागरण में और तमाम आपके सिटी चैनल में भी जितने भी लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने, उन्होंने भी इस समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। लेकिन उसके बावजूद भी कोई जो है समाधान नहीं निकला। कल के अंक में अमर उजाला वालों को, संपादक महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी इस समस्या को हमारी प्रमुखता से उठाया है। उसी नाले के कारण विकास नगर की पुलिया पर 2 महीने से जल भराव के कारण स्थिति ये हो गई है कि रोज ऑटो रिक्शा पर अटते हैं, बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं। 2-2.5-3 लाख की आबादी। इसके अलावा जो मुर्दा जाता है, यानी जो अर्थी जाती है, वो भी इसी रास्ते से जाती है। अब आप ये लगा दीजिए कि वो अर्थी ले जाने वाले कैसे उस मृत व्यक्ति को कैसे उस रास्ते से निकाल के ले जाते होंगे। बड़ी समस्या है, पानी भी भरा हुआ है और सड़क भी खराब हो रही है। कब से खराब है ये? 2 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। बरसात के समय में तो रहती है और आए दिन इसमें मतलब रिक्शा वगैरह पलटते रहते हैं। और जो है समस्या इतनी है कि बच्चों को छोड़ने के लिए भी बहुत लंबे राउंड से जाना पड़ता है या फिर पानी में होके जाना पड़ता है। नगर निगम इसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
अगर निवेदन यही है कि ये शीघ्र ही सही हो जाए। मतलब कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी इतनी है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होगा तो इस समय भी पानी में होते हुए जाना पड़ेगा। उबड़ खाबड़ इतना हो रहा है कि कब से पूछो खराब मत। है? करीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गए। क्या आपने कोई शिकायत की किसी से? नगर निगम में शिकायत करी है, अधिकारियों से भी शिकायत करी है, पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आप लोगों को यहाँ ये 22 वार्ड लगता है और 29 भी लगता है। समस्या ये है कि इधर की साइड में जो रास्ता बहुत ख़राब हो रहा है, इसमें जाने में बहुत आपत्ति आ रही है। लोग बारों को बहुत ही परेशानी हो रही है। अगर कोई जल्दी काम है तो घूम कर जाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चों को जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। क्या हादसे भी हो रहे हैं इसकी वजह से? ये ई रिक्शा तो आप जानते ही हो, वो वैसे ही पलट जाते हैं। अगर थोड़ा जैसे गड्ढा आता है तो वहाँ पलट ही जाते हैं। 2-3 बार हादसे देखे भी हैं हमने वहाँ जा करके। आप लोग निकलते हो, बच्चों को लेकर जाते हो, कितनी दिक्कत बहुत हो? परेशानी हो रही है वहाँ जाने में। क्या आपने शिकायत की इसकी किसी? हाँ बोलते हैं हम, अब कोई इस चीज़ को गौर नहीं कर पा रहा है। ठीक है।